पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, सुप्रीमो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। तालियों के साथ जोरदार स्वागत। भाई जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अपने राजकुमार सैनी जी के इस शेर के साथ में मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। हाँ, शेर के लिए शेर जरूर होना चाहिए। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। आज हमारे बीच में राजकुमार सैनी जी जो आए हैं, एक शेर की शक्ल में आए हैं और मिलकर के इस हरियाणा की सत्ता को बदलने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया मंच पर आइए और अपने विचार। और आप जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। सभी भाइयों और बहनों, आज पूरा देश आजादी का जश्न 15 अगस्त के रूप में मना रहा है। यहाँ भी हमने तिरंगे झंडे को सलामी दी है। पूरे देश में इस झंडे को सलामी देने के लिए सभी राज्य और सभी संस्थान इस झंडे के आगे नतमस्तक हैं। हम सभी भी मंचा से गठबंधन के सभी साथी और आप सभी भाई और बहन नतमस्तक हैं। लेकिन ये आजादी जिन लोगों ने दिलवाई थी, उन लोगों को याद करने के लिए हमारे पास एक नारा है। ये नारा हम सबको, जो इधर पेड़ों के नीचे भी खड़े हैं, गाड़ियों में भी बैठे हैं और मंच के पीछे भी खड़े हैं और मेरी बाजू में भी खड़े हैं और इधर प्रेस गैलरी में भी बैठे हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कम से कम ये नारा सोनीपत के हर गली कूचे तक गूंज जाए कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कम्बोज, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जिन रणबांकुरों ने इस देश को आजाद कराया था, उनको याद करने के लिए मैं एक नारा लगाता हूं। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह मैं नाम लूंगा, आप कहेंगे अमर रहें और मैं कहूंगा इंकलाब, आप उसका भी जवाब इंकलाब में देंगे। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कम्बोज, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। आते हाथ उठे। इंकलाब जिंदाबाद। अभी नहीं है, अभी नहीं हुआ, मुझे पीछे से साउंड नहीं आई। इंकलाब जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। यही उनको सलाम करने का नामो निशान होगा। इसी के साथ हम उनको नमन करते हुए आज आप सबसे यहाँ पर बैठे इस गठबंधन के साथी, जो आज राजीव वर्मा जी ने इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त के अंदर और दलित, पिछड़ा, शोषित एकता महागठबंधन के रूप में आपके बीच में किया है। आज हम इस गठबंधन की सौगंध आप सब भाइयों और बहनों से अपील करने के लिए, चाहे सर्वजन लोक शक्ति के पार्टी भाई ओमपाल कश्यप जी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब हैं, राय सिंह चौहान जी, परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष भाई लीलाराम जी हैं और भाई समय नहीं दे सके नंद किशोर जी है और इस महफिल में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस महफिल में मौजूद हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके एक बंदगी करना चाहता हूं कि जब ये गठबंधन बनाया गया, इसमें विशेष ध्यान यही रखा गया कि क्या वो हम वही लोग हैं
जिनको सब सरकारों ने भेदभाव के तहत हमारा शोषण किया, आज अगर हम उस शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने हिस्से को लेना, तो आज भारत के अंदर जो 85% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 85% लोग हैं, इन 85% लोगों का 52% बैकवर्ड का हिस्सा साथियों अभी तक सिर्फ 11% मिला और 22% बाबा साहब के द्वारा आरक्षित सीटों में सिर्फ 13% मिला और 10% मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को सिर्फ अभी तक 1% मिला। मैं ये RTI आपके सामने ले रहा हूं साथियों। ये RTI कोई भी हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगी थी कि आखिर किस जाति के पास कितनी नौकरी है। साथियों, हम जातियों में बंटे हुए लोग, इसी वजह से हम शिकस्त खा चुके हैं। ये कुम्हार है, ये लुहार है, ये कंबोज है, ये सैनी है, ये गुर्जर है, यादव, ये प्रजापति है और ये वर्मा है, ये सुनार है, ये लोहार है। अगर हम इस प्रकार से लड़ेंगे, अगर हम इस प्रकार से किसी को ठोकना चाहेंगे तो अपने हाथ टूट जाएंगे, अपनी उंगलियां टूट जाएंगी। अगर हम इकट्ठे होकर के मुट्ठी बांध करके जब फोर्स बन जाएगी, जिसे भी ठोकना चाहेंगे उसे ठोक देंगे। मैं दावे से कह सकता हूं, आप साथियों ना कुम्हार है, ना लुहार है, ना सैनी है, ना गुर्जर है, ना यादव है। आप साथियों ना प्रजापति है, ना वर्मा है, ना सुनार और लुहार है। हम सब शूद्र वर्ण के लोग हैं। शूद्र वर्ण के लोगों, हम सारे एक वर्ण व्यवस्था के लोग हैं। किसी ने कपड़े धोने का काम किया तो किसी ने कपड़े प्रेस करने का काम किया, किसी ने सब्जी उगाने का काम किया तो किसी ने दूध पैदा करने का काम किया। हम सभी वो मेहनत लोग हैं जो साग सब्जी से लेके अनाज से लेकर के अपने इस देश का पेट भरते रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का हमने पेट भरा है, वो लोग हमें मलिया मेट करने में तुले हुए। आज 85% लोगों का हिस्सा 25% और 15% लोगों के सत्तासीन लोगों, जो सत्तासीन लोग हैं साथियों, उनके पास 75% अपने से 5 गुणे हिस्से हैं। चाहे वो शासन है, प्रशासन है, जुडिशरी है या मीडिया है। आज पूरे 4 स्तंभ इस देश के अंदर, इस देश को चलाने के लिए शासन, प्रशासन, मीडिया और जुडिशरी, ये चारों स्तंभ साथियों हमारे लोग इनमें गायब हैं। देश में 25 हाई कोर्ट है, 1 सुप्रीम कोर्ट है, 600 जज हैं, 18 अदर कास्ट के हैं जो निचले तबके से हैं, वो भी SC भाई हैं। सिर्फ ये समझ लेंगे 3% 600 में, और बैकवर्ड के एक आध को छोड़कर नगण्य है, 0 है। मैं ये बात आप सब भाइयों से इसलिए इस मंच से कहना चाहता हूं, आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि इस देश का हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर हम 78 साल के बाद एक जनरेशन पैदा होकर के 70, 75, 78, 80 साल तक निपट जाती है, हमारे बाप दादा गए, हम भी जाने की पोजीशन में 72 साल के हो गए हैं। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी बनाई, अगर कांग्रेस कभी बनी थी तो उसमें भी पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एक अंग्रेज का नाम और दूसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और अगर बीजेपी भी बनी थी तो अटल अडवाणी, राजनाथ, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी। आज भी अगर बीजेपी है, उसके भी 5 कप्तान है, चाहे मोदी है, शाह है, गडकरी जी है, नड्डा है, राजनाथ जी है। और आप तो आपके मंच के ऊपर ये 10 पार्टियों के नेता आपके बीच में बैठे हैं। मेरी इन सब भाइयों से और आप बहनों से और भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, हमें आप 5-10 आदमी
मत समझें। हमने इनसे अपील की है कि कम से कम हम 90 सीटों में से 10-20 सीटों से उतार दे। अगर हमें ये कहीं 30-30, 35-35 की संख्या में टकर गए तो हम 10-20 ही इनके सर बढ़ा देंगे। और जैसे बाबा साहब के अनुयायी काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में एक इतने बड़े राज्य में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ दिया था, लेकिन मूवमेंट चलते चलते मेरे भाइयों वो लोभ और लालच के तहत मूवमेंट लुप्त हो गई। लेकिन हरियाणा से ये मूवमेंट हम इसे दोबारा तरजीह देंगे, दोबारा से खड़ी करके पूरे देश में ले जाएंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें आप यूं ही मत समझें। 5 पार्टियों का मंत्री पद ठुकराया गया जब आपके हितों के साथ खिलवाड़ चाहे बंसीलाल ने किया, चौटाला ने किया, चाहे भेदभाव बीजेपी ने किया या कांग्रेस के नेताओं ने किया। सभी जगह हमने अपने एमपी, एमएलए और सांसद की बलि दे दी, लेकिन ये समाज जगह नहीं। आज मुझे भरोसा है राजीव वर्मा जी यहां से काम कर रहे हैं, इधर राई में भी हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कार्य कर रही है। यहाँ पर हमारे पास 2-2, 3-3 कैंडिडेट काम कर रहे हैं। आपके गुहाना में भाई जगबीर जी और कई लोग काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट कर दीजिए। पाई का हिसाब हम बंटवा के देंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी आप सबों से विनती है, ज्यादा कुछ ना कह करके मैं तो हर रोज लोगों को जागृत करता हूँ कि जिस दिन हम अंधविश्वास छोड़ गए उस दिन हमें इस देश में इंसाफ मिल जाएगा। हमारे को क्या पढ़ा रखा है कि जो भी कमाओ दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, तीर्थ व्रत में लगाओ। ये जीवन तो तुम्हारा खराब हो गया, कम से कम अगला जीवन तो ठीक कर लो। और जब अगले जीवन की बात आई, जब अगले जीवन की बात आती है, जो अपना कमाया हुआ आप ही खा लिया तो फिर नरक में जाओगे। अगर अपना कमाया हुआ लोगों को बांट दिया, लोगों को दान पुण्य कर दिया तो फिर स्वर्ग मिल जाएगा। किनको? बहकाने वाले मनुवादियों को। एक दिन लगभग 25 लोग 5 टीवी चैनल लेकर के मेरे पास कुरुक्षेत्र आ गए। मैंने उनसे यह सवाल किया, मैंने कहा तुम स्वर्ग नरक के बारे में बहुत जानते हो, मैं भी स्वर्ग देखना चाहता हूं। अगर आप मेरे को स्वर्ग दिखा दें, जो चाहो ले जाना, लेकिन मेरे को एक बार स्वर्ग दिखाएं। बोले जी वो तो मरने के बाद पता लगेगा। मैंने कहा जब मरी गया तो फिर क्या पता लगा? मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए, वो पता नहीं अभी स्वर्ग में पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मैं जाके देख नहीं सकता, वो बताने नहीं आए। बोले जी हम तो बता सकते हैं मरने के बाद का। मैंने कहा मैं जिंदे जी का बता दूं अगर आप चाहो। ये भी एक जीवन है, ये सब लोग बैठे ये एक जीवन है। मैं कहा हम स्वर्ग में या नरक में? लोगों ने हमें नरक में बिठा रखा, स्वर्ग हमारा भी है, हम अपना स्वर्ग बना सकते हैं। मैंने कहा भाई ये एक जीवन है, इस वक्त बताओ हम स्वर्ग में या नरक में? बोले जी ये तो हम नहीं बता सकते। मैं कहा फिर मैं बता देता हूँ। बोले जी बताओ। मैं कहा मेरी उम्र 70 साल, 70 साल पहले मैं कहाँ था? स्वर्ग में था, नरक में था, ये तो तुम जानो, पर इतना कन्फर्म है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में था। कहां से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के शकराणुओं में था। शकराणु किस चीज से बने? रोटी अनाज से। उससे पहले मैं रोटी अनाज में था। अनाज कहां से आया? किसी पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से अनाज आया, उससे पहले मैं पेड़ पौधे में था। पेड़ पौधा कहां से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, घय से भूमि, गय से गगन, वय से वायु, ऐसे अग्नि और न से नील, घय गय वय ऐ न, जिसको कहते हैं कण कण में व्यापक है। वो यहाँ भी है, ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, ये पानी है,
ये हवा बोल रही है और ये गर्मी निकल रही है। आप सब में गर्मी है, ऊर्जा है, पानी है, धरती है, मिट्टी है, आसमान है। मैं पंचों तत्वों में था। पांचों तत्व इकट्ठे हुए पेड़ पौधे के रूप में मैंने जन्म लिया। पेड़ पौधे के अनाज लगा मेरे बाप ने खाया। इधर सुने मैंने, मेरी बहनें इधर सुने, ये आप समय बात कर रही है, ये बात वो सुनना नहीं चाहती जो मैं इनको सुनाना चाह रहा हूँ। ये हमारी बहनें आगे बैठी हैं, ये सुनना नहीं चाह रही। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, किसी हिस्ट्री में या किसी शास्त्र में ये नहीं मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और इस ब्रह्मांड में था। पेड़ पौधे के रूप में पैदा हुआ, बरसात हुई तो पेड़ पौधा होगा। पांचों तत्वों में वो पेड़ पौधा होगा। नाज लगा मेरे बाप ने खाया, बाप ने खाया, खून बना, खून से स्पर्म बने, माँ बाप मिले, गर्भ में गया, पैदा हो गया, 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल गई, शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, गर्मी गर्मी में मिल गई, हवा हवा में मिल गई, किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के आसमान में उड़ गया। आप लोग क्या कहेंगे कि लोग पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन चोटी वाला आपको यहाँ फिर बताएगा। वो कहेगा कि ये तो शरीर मरा, आत्मा नहीं मरती। जो दान पुण्य करेगा मोक्ष प्राप्त करेगी। अगर अपना कमाया हुआ खुद ही खा लिया होगा फिर नरक में जाएगा, फिर तेरा गला कुत्ता खच्चर बनेगी। हम डर जाते हैं कि कहीं खच्चर ना बना दे, तो लो जो भी लेना हमारा पता जी ले लो। इस डर से ये धंधा चल गया। मैं 25 आदमी जो 5 टीवी चैनल लगा के बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि पक्की बात आत्मा जरा मरा है, पक्की बात है कि ये जोड़ा बदलती है, न मरती है न जन्म लेती है। बोला जी पक्की बात, शास्त्रों में लिख लिखी, दुनिया कह रही। मैं कहा दुनिया से बात नहीं होगी, मुझे आपसे बात है। तुम 25 आदमी मथुरा वृंदावन से आए हो, अगर ये बात सच्ची है तो तुम प्रूव करोगे, नहीं झूठी है तो मैं प्रूव करूंगा। अगर आपकी झूठी निकली तो 5-5 जूते मैं मारूंगा, अगर आपकी बात सच्ची निकली तो 5-5 तुम मेरे ठोक देना। मंजूर हो तो बताओ। बोला जी मंजूर है। मैंने कहा फिर जब देश आजाद हुआ उस वक्त इस देश की 23 करोड़ आबादी थी। 1947 में 35 थी, 12 पाकिस्तान में गए, 23 करोड़ हमारी रहेगी। आज आबादी हो रही है 140 करोड़। बस मुझे इतना समझा दो, जब आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा कहीं जोड़ा बदलती है। 1-2 करोड़ जिन लोगों ने ज्यादा दान पुण्य करे होंगे वो मोक्ष प्राप्त करनी होंगी, 1-2 करोड़ आत्माएं घटनी चाहिए थी। और उसके विपरीत आज 140 करोड़ हर आदमी में तुम एक आत्मा बताते हो। 140 करोड़ लोग जिस देश में है, ये 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई? अब उनका दिमाग है चक्रा। हमारी औरतों को यही पका रखा है, हमारे भाइयों को यही पका रखा है। मैंने कहा भाई बाहर के देश सब मर गए होंगे, सारी दुनिया बाहर की मर गई होगी, आत्माएं भारत में प्रविष्ट होगी, ऐसा है क्या? बोले ना। मैंने कहा कीट पतंगे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं आदमियों में घुस गई हो, ऐसा है क्या? बोले ना। मैं 4 लाख मुर्गियां मेरे फार्म में बन रहा, खरगोश, कीड़े खाने में पड़े, मच्छर मक्खी, जितनी गंदगी बढ़ी, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े फालतू, देश की आबादी फालतू, विदेशों की आबादी फालतू, कहां से आई है आत्माएं? बोले वो चुप थे, उनके मुंह पे ताला था। मैंने कहा फिर मैं बताऊं भाई? नहीं बता सक रहे। बोले जी बताओ। मैं कहा यहाँ इस धरती पे जीवन न ब्रह्मा ने पैदा करा, न विष्णु ने, न किसी और ने। ये जीवन इन 5 तत्वों से पैदा होगा। मानवों के मानव, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कुत्ते बिल्लियां की कुत्ते बिल्लियां, सांपों के सांप, परिंदों के परिंदे, नर माता के मिलने से यही पैदा हो रहे, यही खत्म हो रहे, न ये कहीं से आ रहे, न ये कहीं जा रहे। ये जीवन यही पैदा होता है या बैक्टीरिया से पैदा होता है। यहाँ पानी भर के खड़ा कर दो,
एक साथ छेड़ना नहीं। आप उसमें सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंगे, मेंढक, सांप सब पैदा हो जाएंगे। और अगर और भी इससे ज्यादा सरल बताऊं, जो आदमी 15 दिन नहाता नहीं, उसके कपड़े उतरवाएगा, देख लियो, उसमें पहला लिखा मिलेंगे, फिर जुआ भी मिल जाएंगे। बीज किसी ने नहीं डाला, उसी के बैक्टीरिया बढ़ने से उसके कपड़े में जुआ पड़ गई, चोट लगी, यहाँ मांस सड़ा, एंटीबायोटिक नहीं खाया, कीड़े पड़ गए। फलों में ऊपर से साफ सुथरा, बैक्टीरिया से अंदर कीड़े पैदा हो गए। रह गया मेगा ये जीवन, बैक्टीरिया से नर मादा के मिलने से यही पैदा हो रहा, यही खत्म हो रहा, ये न कहीं से आ रहा न जा रहा। आप लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा स्वर्ग नरक के नाम पर। आपके घर में दाल रोटी का जुगाड़ सही है, आपके बच्चे कहने में समाज में इज्जत, मुकदमा हमारी घर पे नहीं। आपका घर अगर नींद अच्छी हवा, डर भय कोई नहीं, तो आपका घर स्वर्ग। उसके विपरीत भाई भाई खूनी प्यासा हो जा, एक एक इंच जमीन, एक एक पैसे में, या पैरालाइज हो रहा, सब कुछ घर में सीधी चल रही और कीड़े पड़ गए, ब्रेन हेमरेज हो या, और न मरा न जिया, निकलते ही एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में डॉक्टर ने पुठा टांग दिया, नमोनिया पड़ा, लूज मोशन हुए, कपड़े सन के सारे गंद से, 10 दिन बीमार रहा, शरीर में पीक पड़ गया, और 20 दिन बाद ठीक हो गया। 10 दिन का जसुट्टा, 10 दिन का नरक कट गया, 10 दिन बाद सुख आ गया। स्वर्ग और नरक इसी जीवन में इसी खराब है। हर रोज हम भुगतते हैं, अच्छे सुख के क्षण हमारे स्वर्ग के हैं, और दुख के क्षण वो हमारे नरक के हैं। लेकिन आप लोगों को जो समझाया गया, जो भी कमाओ हमें दे दो, फिर तुम स्वर्ग में जाओगे। अगर अपने कमाया लोगों को दे दिया, नरक तो हमारा वही स्टार्ट हो गया। यही मन मानसिक रोग, यही मन बुद्धि हमारा सिस्टम, यही इस ऐसी लोगों को ये जगने नहीं देता। बदकिस्मती है कि जब तक हमारा मानसिक रोग दूर नहीं होगा, तब तक हम राज की तरफ नहीं जा सकेंगे। फूले साहब ने गुलामगिरी लिख के समझाया, बाबा साहब ने समझाया, कबीरदास ने समझाया। कबीरदास ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग भया, फिर मन का फेर, अरे तन की माराए फेंक, मन का फेर, अंदर सा साफ कर। आप लोगों को रविदास ने चाहा कि ऐसा चाहूं राज में सभी रहे प्रसन्न, सभी रहे आसपास, सभी को मिले अन्न। कितने महापुरुषों ने क्या समझाया, गुरु नानक देव ने समझाया कि इस जीवन में जो भी कुछ आप खटना चाहते हो, तो दूसरे के सुख में अपना सुख देख लो। क्या धर्म है? दूसरे के दुख और सुख के साथ जुड़ के चलना इंसान का धर्म। मजलूम और कमजोर की इमदाद करना। साथियों, आपके साथ भेदभाव हुआ, मैं भी 4 रुपए की बाल मजदूरी कर रखी, पैदा हुआ 1 फुट जमीन का नहीं था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ किसी मंदिर में कभी नहीं गया। गांव की पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक, पंची, सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, MLA, मंत्री, MP सब कुछ जीता, लड़ा। और एक आपके घर में LPG का सिलेंडर और टाट बिरला नाम का सरिया पूरे इंडिया में राजकुमार सैनी बनाता है। वहां से पैसे लेकर के आपको जगाने का प्रयास कर रहा, लेकिन मेरी बहन बेटी और माताएं अपने बच्चों को बचपन से कार बनाने लगती हैं। उनको कहती है दुर्गा पूजा कर ले बेटे, सरस्वती की पूजा कर ले, लक्ष्मी की पूजा कर ले, धन आ जाएगा। अब हमारे बच्चे जब जवान होते हैं, फिर वो दादा दादी को भूल जाते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी पूजन जाते हैं, सरस्वती पूजन जाते हैं। जब हमारी दादा दादी पर जिसने 9 महीने पेट में रख के उसे जवान करा, बाप ने पाल करके उसे भरण पोषण करा, वो बाप उसको नहीं नजर आता, उसको हनुमान नजर आवा। वो उन पत्थरों के पीछा पर डाला, अपने माँ बाप को छोड़ जाएगा। जब तक मेरा समाज मानसिक रोगी है, तब तक इनको राज तक ले जाना। सबसे पहले बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले ने बौद्ध धर्म स्वीकार करा कि जिस धर्म में ऊंच नीच नहीं है वो मेरा धर्म है। लोगों ने मुझे नीच बनाया, लेकिन मैं नीच बनना नहीं चाहता। हम सब लोग एक मिशन, एक खून के लोग हैं,
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मानसिक रोग छोड़ो। आप बाबा साहब के संविधान की पूजा, वही आपका शास्त्र है, उसकी पूजा करके वो लागू नहीं हुआ, उसे लागू कराने का संकल्प लेके यहाँ जाना। आप थोड़े आदमी मत समझे अपने आप को। अगर एक आदमी, राजकुमार एक आदमी है, अगर वो पूरे उत्तर प्रदेश में 13,000 किलोमीटर की यात्रा करके सब जिलों को जिगा सकता है, आप लोगों को जिगाने यहाँ आया, तो आपका भी फर्ज बनता होगा। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सब बहनों से, भाइयों से इतनी बढ़िया बात बताई भाई, जोर तो ताली बजा दो, इतने सही साफ पानी को है। आपसे विनती करने के लिए आया हूं मित्रों। उम्मीद करता हूं ये समाज जिस दिन मानसिक रोग छोड़ देगा, उस संविधान को पढ़ देगा, बाबा साहब को पढ़ देगा, फूले साहब को पढ़ देगा, पेरियार साहब को, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की बात को समझ लेगा, जिस दिन ये समाज अपने महापुरुषों को मान लेगा, उस दिन आप फूले साहब या बाबा साहब की मूर्तियों के ऊपर अलवा खाना बंद कर दो। उनके बताए हुए मार्ग शिक्षा लेकर के, संगठित होकर के संघर्ष करना शुरू कर दो। बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी में सवेरा होगा, 20वीं सदी अंधविश्वास की है, स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है। अभी 21वीं सदी का 24वां साल है, आप इकट्ठे हो जाओ, हम 2029 तक आपको अब्सोल्यूट सत्ता में बिठा के दिखाएंगे। आप मत चिंता करेंगे, हम थोड़े लोग, हम ही 85% लोग हैं। हमने अपने लोगों को, बहन भाइयों, रिश्तेदारियां जब निभाते हैं, उनको वोट के बारे में भी समझाना शुरू कर दो। नमस्कार।